लोग टोपी पहन रहे हैं। ड्रामा कर रहे हैं। हम तो ड्रामा कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये नाक साफ करने के आइटम है ये। जो हमें तकलीफ पहुंचाएगा हम उसे मारेंगे। ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि जो लोग फिरके फिरके हो गए, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, ना ही अल्लाह का कोई वास्ता है। क्योंकि जो लोग फिरके फिरके हो गए, भैया मैंने थोड़ी फिरके बनाया, आप सवाल मुझसे क्यों रख रहे हैं? ये मकसद तो पहले ये था कि काफिरों को जहाँ देखो वहाँ कत्ल कर दो, या जितने भी काफिर हैं उनको हम इस्लाम की तरफ लेके आए। लेकिन जब से हमने ये पढ़ा है ना, तब से हमारे इरादे बदल गए। क्यों आ रहे हो जब तुम्हारे को कुछ आता नहीं है, मामूली से मोमिन हो, तुम क्यों आ रहे हो? उनको ले जाओ ना, तटिए लोगों, उनको उनके पजामे तारे ना। फिर हम सूरह तौबा की आयत नंबर 5, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 वहाँ लिखा है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने दिल अरबी पढ़ लेता है। क्या कह रहे हैं आप? जो भाई जो मोहम्मद साहब सारे मुसलमानों को टोपी पहना के गए हैं, हम भी पहन लेते हैं। आप लोग टोपी पहन रहे हैं। हम तो ड्रामा कर रहे हैं। हम तो ड्रामा कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये नाक साफ करने की आइटम है ये लो। कलमा हो सर, कलम हो जाएगा आपका। अभी भी थोड़ा दिखाई दे रहा है, अभी भी निशान पड़ा हुआ है पूरा, यहाँ से लेके कान से तो लेके निशानी है वो तो गए जोन से आए थे। सबसे बड़ा सवाल है, की हरकत ना करते तो शायद ये किसी के निशाने पे नहीं आते। इनकी जो हरकतें हैं ना, ये जो अभी इन्होंने नाक साफ करके दिखाई, ये किसी का दिल दुखाने के लिए काफ़ी है। नहीं, तुम्हारा दिल क्यों दुख रहा है? मैंने रुमाल की जगह ये ले लिया अपने लिए, नैपकिन। सर पे पहनने के लिए टोपी बनाई गई है, ना कि ये नाक पोंछने के लिए। नाक पोंछने के लिए आप रुमाल रखिए अपने पास। सर का ताज आपकी बीवी होती है, उसको बिठाओ अपने सर पे, इसको ना बिठाओ। उनको तो पाँव की उनको तो पाओगी, उनको तो पाँव की जूती बना रखा है इन्होंने। ये इनके नज़रिए में है, ये हमारे नजरिए नहीं नहीं, ये अपना नज़रिया, ये आपका नज़रिया हो सकता है, हर मोमिन का नज़रिया नहीं है। मैं एक मुसलमान हूँ, आपने टोपी पहनी है दिखावे के लिए, मैं दिखावे के लिए नहीं पहनी है। मैं एक मोमिन हूँ और इंशाल्लाह मोमिन ही मरूंगा। मतलब क्या है टोपी का? टोपी नॉर्मल है, सुन्नत है पहनना, कोई खास। नबी ने टोपी पहनी थी। हमारे पास टोपी, हम टोपी पहनते हैं। साफा बंदो, साफा बंदो। साफा तो है ना, इस चीज़ को आप मानते साफा है। ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? साफा बंदो जो नबी ने पहनना था। भैया जब सुन्नत और तुम पूरे तरीके से मोमिन हो, हमारे बीच में हिंदू एक ये बैठी है, इसको क्यों नहीं मारा अभी तक? नहीं, वो सब गलत बातें हैं। कुरान गलत है। मैं कुरान को क्यों गलत कहूँ? आपका नज़रिया गलत है, आपका नज़रिया गलत है। भाई कुरान में लिखा है साहब, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई काफिर है तो उसको कत्ल करो। सूरह तौबा की आयत नंबर 5, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 वहाँ लिखा है। अगर मान लीजिए कल पाकिस्तान की फौज हम पे अटैक कर दे तो हम उनको मारे नहीं, छोड़ दें? मोहित कैमरा। भाई कल पाकिस्तानी फौज हम पे अटैक कर दे तो हम उनको जाने दे, मारे नहीं? मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। जो हमें तकलीफ पहुंचाएगा हम उसे मारेंगे। अल्लाह के लिए गुस्ताखी कर दी किसने तो? नहीं, वो ये सब अपनी तरफ से बनी बनाई बातें बताते हैं, कोई रियल इस्लाम ऐसा नहीं बताता है। ये जो है इनके अपने मनगढ़ंत बातें हैं, ये अपने तरफ से बना के लाए हैं। कुछ हदीसों का इन्होंने उल्टा सीधा मतलब निकाल लिया है और कुछ नहीं है। हम हदीसों को मानते नहीं, हम तो कुरान की बात कर रहे हैं। समझे नहीं? कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है, 123 में लिखा हुआ है, अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है तो उसको डराओ और उसको मारो। आज की दुनिया में आपको ये नजर आता है क्या हिंदुस्तान में? तो मुसलमान है ही नहीं, ऐसे तुम भी मुसलमान नहीं हो। आप कहते हो मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को मुसलमान मानता हूँ और मैं मुसलमान हूँ। भाई मुसलमान, कुरान तुम्हारे को मुसलमान नहीं कह रहा, कुरान तुम्हारे को वो मुल्हिद कह रहा है। आप फैसला करने वाले कोई नहीं होते, आप फैसला कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो बस अल्लाह हम तो तुम्हारे को पढ़ के सुना रहे कि ये तो तू है भाई। कलाम है और अल्लाह ने कहा है कि अच्छा, आपको क्या लगता है जितने भी एक्स मुस्लिम यहाँ बैठे हुए हैं, इनका क्या मकसद है? इनका मकसद कुछ भी नहीं है, ये अपनी बातें रख रहे हैं। कोई सही मुसलमानों को दिक्कत क्यों होती है? गला क्यों काट देते हैं? सुनिए, आप सुन लीजिए, ये अपनी बात रख रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं तो देखो एक नॉर्मल सा मोमिन हूँ, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन जो आलिम और मुफ्ती और कारी जो लोग हैं, जो इल्म बहुत ज़्यादा रखते हैं, उनको आना चाहिए और इनका सवालों का जवाब देना चाहिए। बस बात खत्म। इनके तुम क्यों आ रहे हो जब तुम्हारे को कुछ आता नहीं है, मामूली से मोमिन हो, तुम क्यों आ रहे हो? उनको ले जाओ ना, तटिए लोगों, उनको उनके पजामे तारे ना। फिर हम अपने आलिमों को क्यों नहीं लेके आए? तुम खुद क्यों आए? मैं आया कि भाई मैं अपने सवाल लेके आया था, आप उनके उल्टे क्या सवाल आपके? सवाल
भाई मेरे सवाल थे कि गुस्ताखी क्यों करते हो आप? कहाँ की बताओ, कहाँ की गुस्ताखी? सारी बातें लेके आ रहे हो, ये क्या है ये किताब के अंदर है। ये सब उल्टे सीधे मायने निकाल रखे हैं आपने अपनी तरफ से। मतलब जो कुरान, हमने थोड़ी छपवाई है, जो जो मायने इनमें लिखे हुए हैं वही तो बता रहे हैं हम आपको। ये भी नए नए एक्स मुस्लिम बने, ये क्यों बने? ये तो ये देखो हर इंसान की अपनी सोच है, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है, जो भी चाहे, अगर कोई एथियस्ट रहना चाहता है, एथियस्ट की कोई किसी धर्म में कोई फॉलो करना चाहता है करे, ना करना चाहे तो ना करे। अगर ये एक्स मुस्लिम अपने आप को कहते हो या जो भी बनना चाहे, सनातनी बन जाए, हिंदू बन आप जाए, कह रहे गुस्ताखी करते, क्या गुस्ताखी कर दी इन्होंने? एक एग्जांपल दे दीजिए। एग्जाम्पल के लिए ये लोगों को भावनाओं को भड़का रहे हैं कि भाई इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है। आपको क्या जरूरत है भाई? जो हम बता रहे हैं वो लिखा नहीं है। आपको उसको उछाल उछाल के बताने की क्या जरूरत है? किसी को बताना नहीं है, मतलब किसी अपनी को तरफ से बताना नहीं है भाई। कि यहाँ लिखा हुआ है, बताना आप कह रहे कि जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए। भाई ऐसा है कि वो बताना ही दिक्कत कर रहा है तुम्हारे को। उस जो कुछ लिखा है उसके मायने इनसे क्यों सुने? बताने अरबी दान तो और भी बहुत लोग हैं। तो आपको देते ही नहीं है ना। आप किससे सुनना चाहेंगे और किससे आपने आज तक सुना है इसके मायने? मैं तो अपने दिल की सुनता हूँ, जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने दिल अरबी पढ़ लेता है? नहीं दिल ऐसा अरबी पढ़ लेता है आपका? ऐसा है कि कुछ हमारा दिमाग है, हमारा दिल है, हम जो बातें अच्छी समझते हैं उनको फॉलो भैया करते हैं। मान लीजिए किताब यहाँ पे रखी हुई है, जब तक समझने से कुछ नहीं होगा। कुरान में अच्छा होना चाहिए, हदीसों में अच्छा होना चाहिए। गलत समझने से भी कुछ नहीं होगा। तो बताओ क्या गलत समझा है, बताओ क्या गलत समझा है? भाई आप जो कुछ समझ रहे हैं या लोगों को समझा रहे हैं उस वे को बदलिए। अगर आपको समझाना ही मकसद है, आपका मकसद लोगों को समझाना ही है, तो थोड़ा सा तहजीब के दायरे में समझाइए लोगों को। अगर आपको हमारा मकसद तो पहले ये था कि काफिरों को जहाँ देखो वहाँ कत्ल कर दो, या जितने भी काफिर हैं उनको हम इस्लाम की तरफ लेके आए। लेकिन जब से हमने ये पढ़ा है ना, तब से हमारे इरादे बदल गए। पुरानी बात थी, आज आप उसको तो आज भी फॉलो हो रही है 1400 साल वाली, तलाक हो रहे हैं, हलाला हो रहा है, काफिरों को काटा जा रहा है। आप कितने हत्याकांड उठा के देखिए। अरे भाई तो दोनों साइड से होते हैं, उसमें किसने कह दिया आपसे कि एक ही साइड से होते? सिर्फ मुसलमान हत्याकांड करते हैं। हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है? कहाँ पे? कहाँ लिखा अच्छा, कितने काटे धर्म के नाम पे? जय श्री राम बोल के कितने लोगों को अभी तक इसको मारा? नहीं कह रहा हूँ जय श्री राम बोल के काटा या अल्लाह अकबर। अभी बोलना तो है तुमने, दोनों तरफ से हो रहा है। दोनों तरफ से मतलब ऐसा समझिए मेरी बात को समझ रहे हैं? कि ऐसा है कि आदमी इधर भी अच्छे हो सकते हैं, उधर भी अच्छे हो सकते हैं, आदमी इधर भी बुरे हो सकते हैं, उधर भाई, भी। एक सेकंड, एक धर्म सेकंड। कोई नहीं सिखाता अनीशा किसी का बानो। कत्ल करना। हम धर्म को ही कह रहे हैं कि यहाँ धर्म ही सिखा रहा है, हम मुसलमानों को गलत नहीं कह रहे। वो आपके कहने से क्या होता है? लिखा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं वो लिखा कह हुआ रहे है। लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है हम दिल से मानते हैं। हाँ, तो आप वही क्यों इसका सिखा मतलब रहे हो हमें? वो भी कत्ल करेगा, इसका मतलब तुम्हारा। सुनी सुनाई बातों पे यकीन क्यों करते हो? फिर जो मौलाना ये मतलब ये बैठ के तबलीगी जमातें वगैरह करते हैं, वहाँ पे बैठ के फिर सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्यों करते हो? फिर खुद पढ़ा करो ना। खुद क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा है कि देखो आज का सुनिए मेरी बात सुनिए। आज का जो मोमिन है या एक मुसलमान आदमी है, वो अपने बीवी बच्चों की परवरिश करेगा या किताबें लेके बैठेगा? आप क्या चाहते हैं? वो परवरिश नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप कुरान पढ़ो, आप 5 टाइम की नमाज पढ़ो, आप काफिरों को मारो, वो ये चाहते हैं। भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना कारोबार संभालूंगा कि जस्टिफाई भी ना करने आओ, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बहस के लिए तो बहुत टाइम मिल गया, 2 घंटे से लगा पड़ा बहस करने में। आपको ऐसा लग रहा है मैं आपसे कुछ बात कर रहा था, आपने मेरी बातों का जवाब अभी क्या बात करने आए? वही तो सवाल है, गुस्ताखी के अलावा और क्या बुरा लगा? अरे सब अब्दुल्ला जी जवाब देंगे। अब्दुल्ला जी क्या जवाब देंगे? अब्दुल्ला जी के पास खुद जवाब नहीं है। खुद जवाब नहीं? कौन सा सवाल है? सवाल कीजिए आप। 1 मिनट, मेरा एक सवाल है जी कि इस्लाम के अंदर फिरके जो हैं वो कितने हैं? फिरके लोगों ने खुद बनाए हैं साहब, फिरके पीछे से बन के नहीं आए। बनाए, ठीक है, मानता जी। हूं मैं। कितने फिरके हैं? 73 फिरकों का जिक्र आता है कि 72 जो है जन्नत, वो जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। 73 फिरके इस वक्त 73 फिरके हैं ना? अच्छा, कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है सूरह अनाम में आयत नंबर 159 और 60 में, उसमें ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि जो लोग फिरके हो गए, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, ना ही अल्लाह का कोई वास्ता है। ठीक है, जो लोग फिरके हो गए। भैया मैंने थोड़ी फिरके बनाए, आप सवाल मुझसे क्यों रख रहे हैं? नहीं, आप ये आपका सवाल मुझसे बनता ही नहीं है। फिरके मैंने नहीं बनाए साहब। फिरके में तो सारे समाज के लोग सब फिरके बटे हुए हैं ना।
मुसलमान जितना भी है सब फिरके में बटे हुए हैं इसमें। इनसे इनसे ये पूछिए आपका फिरका कौन सा है? मैं किसी फिरके को नहीं मानता साहब। फिरके में तो एक से मानते नहीं अलग मैटर है, आप हो कौन से फिरके में? भाई मुसलमान हूँ, जरूरी है किसी फिरके में होना? किसी फिरके में मुसलमान होता है। आप ये बताओ आपके जो वालिद थे वो कौन से फिरके में थे? मेरे वालिद भैया वो मुसलमान थे, मैं मुसलमान हूँ, उसके लिए फिरके में जो होता है तो इसका मतलब ये काफिर होता है क्या? वो भी मुसलमान ही होता है मेरे भाई। मैं पूछ रहा हूँ कि मुसलमान फिरकों में हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, तो आप इस तरीके से कौन से फिरके में हैं? टैग लगाना है। कौन से फिरके में? नहीं, हमें ज़रूरी है कि टैग लगाना है फिरके का। ये कहीं नहीं लिखा कि साहब आपको टैग लगाना है। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फिरका बना के गए? वो नहीं बना के गए ना। फिरके खुद लोगों ने बनाए हैं अपने, कि मैं कादियानी, मैं बरेलवी, मैं देवबंदी में। आपको बना के नहीं गए, फिरके में हो ना फिर भी आप। साहब कोई फिरका नहीं है, कुरान एक है, अच्छा, अल्लाह की किताब एक है। ये बताइए किसका कुरान पढ़ते हो आप? कौन से मौलवी का कुरान पढ़ते हो? अकीदा कौन से कुरान पढ़ते हो आप? मतलब कि कुरान भी बहुत सारे कर दिए हैं क्या आप लोगों ने? सबने अपने अपने तर्जुमे कर रखे ना, अलग महदूदी का है, इब्ने कसीर का है, कुर्तुबी है। तो आप कौन से कुरान को समझते हो? आपको अगर अरबी आएगी तो आप भी अपना तर्जुमा कर सकते हो। मैं आपसे मैंने ये पूछा, चार भी आती है भाई वो। तुम्हें अरबी आती है? चलो अगर कुछ पूछे बता दोगे? यार मैंने क्या कहा, आप मेरी बात को किस पे मिलेगी? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि मौदूदी का या कुर्तुबी का इन्होंने तर्जुमे कर रखे हैं, मैं जानता हूँ कर रखे हैं, अगर आपको अरबी लैंग्वेज आती होगी तो आप भी अपना तर्जुमा कर सकते हैं। मैं ये कह रहा कुरान का तर्जुमा पढ़ा है कभी? एक भी आयत का पढ़ा है कभी पूरी जिंदगी में? कौन सी का पढ़ा है? कौन सी का पढ़ा था? बताइए। कुछ आयतों के पढ़े हैं, फिलहाल याद नहीं है, फिलहाल याद नहीं। कौन से आलिम का पढ़ा है? महदूदी का पढ़ा है या तकी उस्मानी का पढ़ा है? नहीं हूँ मैं, अपना तर्जुमा नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता महदूदी को। अच्छा मैं एक से अच्छा ठीक। तो पूछ रहे हैं, तुम्हारा नहीं पूछ रहे, खुद बनाएंगे अब। अपना बनाओगे। वो कह रहा है कि तर्जुमे में मानता नहीं।